बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इस्लामाबाद के अंदर। मसलन ये कि दिन कम है, यानी इलेक्शंस के नताइज के 21 दिन के बाद हुकूमत जो है उसकी फॉर्मेशन मुकम्मल होनी होती है क़वाइद और ज़वाबित के तहत। यहाँ सूरत हाल ये है कि 13 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है, जो कि अभी सदर साहब को सिफारिश कर दी गई है। अब पता नहीं वो क्या कहते हैं इसके ऊपर, वो उसको तस्लीम करते हैं, आगे ले जाते हैं। बहरहाल ये अभी नुक्ता मौजूद है। और खुद सदर साहब जो हैं वो 16 तारीख से 4 रोज़ा दौरे के ऊपर बाहर जा रहे हैं। सो अब ये जो 13 से 16 के बीच में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है, लीडर ऑफ द हाउस का, ये किस तरह मुकम्मल होगा और फिर प्राइम मिनिस्टर का जो ओथ है वो कब होगा, ये एक अहम सवाल है। लेकिन उससे पहले जो अपोजिशन है और उसके जो मुतालबात है, मसलन पार्लिमानी कमीशन के हवाले से हो गया, फिर एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन और बन गई है कि रिजल्ट जो है उनके ऊपर वोटों की गिनती के हवाले से, मसलन PP 1, 2, 3 में दोबारा गिनती की बात हो रही है हुई, और उसमें जो नून लीग के उम्मीदवार थे वो कामयाब हो गए। ये आज अब से थोड़ी देर पहले की बात है। पंजाब की जो वजारत आला है वो भी एक मुअम्मा बन चुकी है। मुअम्मा यूं कि मुख्तलिफ नाम आए, खान साहब ने मुख्तलिफ इशारे दिए, नौजवान हो उसमें कोई सिप्तैन साहब का नाम ले रहा है, कोई मुराद राज साहब का नाम ले रहा है। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये भी है कि अब से थोड़ी देर पहले जब हमने लिस्ट देखी कि किस किस ने कौन कौन सी सीट अपनी, क्योंकि आज हतमी दिन था फाइनल करने का कि सूबाई रखनी है या कौमी असम्बली रखनी है, तो उसमें फिर हमने ज़राए से पूछा कि ये फवाद चौधरी साहब जो है इन्होंने कौमी असम्बली की रखी है, सूबाई की। तो ज़राए ने यह बताया कि फवाद चौधरी साहब को मना किया गया फिलहाल और कहा गया कि वेट करें आप। तो एक अजीब जो है वो सूरत हाल पंजाब के हवाले से भी इमर्ज होगी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद 23 अरकान थे उन्होंने हलफनामा आज बाकायदा इलेक्शन कमीशन को दे दिया है कि वो PTI के अराकीन है, लिहाजा अब वहां गवर्नमेंट जो है वो जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही बनेगी, इसमें कोई इबहाम नहीं। इबहाम बहुत सारे और पैदा हो गए। मसलन शहबाज शरीफ साहब का कल ना आना, मौसम की खराबी उन्होंने गो के बताया, लेकिन कल एक परवाज सुबह 8 बजे उड़ी थी लाहौर से कराची के लिए और उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हुई। 18 या 16 मिनट का सिर्फ डिले आया था, उसमें वो अपने वक्त पे पहुंची। तो उन्होंने जो कहा कि मौसम की खराबी है, ये बहाना नहीं। फिर उनसे सवालात हुए बहुत से इंटरेस्टिंग के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसके जवाब जो उन्होंने दिए वो ज़रा सुनिएगा, और उसके बाद कुछ और मज़ेदार बातें हैं उससे जुड़ी हुई वो भी बताएंगे। ज़रा सुनिएगा शहबाज साहब ने क्या ज़ूमानी बात की है। मैं कल नहीं आ सका कि मौसम की ख़राबी की वजह से वो फ़्लाइट कैंसिल हो गई। असम्बली के अंदर इसके ऊपर बात होगी, मुबारकबाद देने नहीं जाएंगे, बल्कि इलेक्शन में धांधली जो हुई है उस धांधली की इन्वेस्टिगेशन का पहला मुतालबा होगा। ऑल पार्टीज़ जो फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो अलायंस है, इत्तेहाद है, उसमें ये फैसला हो चुका कि पार्लिमानी कमीशन बनाया जाएगा। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया ज़िंदा रह सकती है? मुज़ाकरात का मतलब ये तो नहीं कि कोई ये जो बात कर रहे हैं NRO, किसने कहा आपको NRO? ना कोई NRO चाहता है, ना कोई देना चाहता है, ना कोई लेना चाहता है। क्या मुज़ाकरात के बगैर दुनिया जिंदा रह सकती है? ये वो सवाल है जो कि शहबाज शरीफ साहब खुद पूछ रहे थे। आज उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई है जेल में मियाँ साहब से, मियाँ नवाज शरीफ से, और माहौल कोई बहुत अच्छा नहीं था। जो रिपोर्ट हुआ है कि जो दोनों के बीच तनाव था वो नज़र आता रहा है, और शायद ये वो एहतजाज की पॉलिसी है जो कि मज़ाहमती सियासत नवाज शरीफ करना चाहते हैं और मफाहमती सियासत शहबाज शरीफ करना चाह रहे हैं। क्यों शहबाज शरीफ मफाहमती सियासत करना चाह रहे हैं? इसलिए कि उनको लगता है शायद कि गेम अभी तक उनके हाथ में। मसलन आज जो फाफिन ने रिपोर्ट जारी की है उसमें, बल्कि इनकी रिपोर्ट पहले आ चुकी है कि कुल कौमी और सूबाई असम्बली की 248 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जहां पे जीत का मार्जिन डाले गए वोटों के 5% या 10% वोटों से कम रहा, और ये अभी तक होल्ड हुआ है। यानी कोई भी चैलेंज इसकी जो रिकाउंटिंग है उसके हवाले से 10,000 से, सॉरी। और इसके बाद यही रिपोर्ट कहती है कि इन 248 हलकों में कौमी असम्बली के 79 हैं और सूबाई असम्बली के 169 हल्के हैं। गेम पलटने के लिए बहुत सारी चीजें इसमें अगर कोई थोड़े से ही और आ जाए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन बहरहाल शायद उसका इंतजार शहबाज शरीफ साहब करें। इसी तरह से वो ये कहते हैं कि जो फाफिन की रिपोर्ट है कि कुल 169 हल्के ऐसे हैं जहां जीत का मार्जिन मुस्तरदशुदा वोटों से कम रहा। ये भी बड़ा दिलचस्प पॉइंट है। और कौमी असम्बली के 49 हैं ऐसे हल्के, सूबाई असम्बली के 120 हल्के शामिल हैं।
क्या वजह है? क्या यही वो पॉइंट्स हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके सबका फैसला होना है? नोटिफिकेशंस तो हो रहे हैं, उस पर कानून भी कहता है कि कंसोलिडेशन हो जाए तो उसके बाद फिर आप ट्रिब्यूनल्स के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले जो PP 1, 2, 3 का दोबारा गिनती हुई है और उसमें नून की सीट निकल आई है, तो शायद बहुत सारी चीजें पसे पर्दा हो रही हों। क्या हो रहा है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। राना तनवीर हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन लोगों में से हैं और कल इनकी, आज इनकी या पिछले हफ्ते मियाँ साहब से मुलाकात भी रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं थोड़ी देर के बाद स्टूडियोज़ में। और मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर भी, बल्कि अभी भी डिप्टी स्पीकर है जब तक नई मुंतखब नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया शैला आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। राना साहब, आपको एक तो जीत मुबारक हो के बावजूद इतने उससे आपने सेंट्रल पंजाब में तो बहरहाल नून जो है वो जीत गई है, लेकिन ये क्या हुआ? किस किस्म के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब? देखिए, जिस तरह माहौल बना हुआ है कि हर बात को शक से देखना, मुज़ाकरात कोई भी तहरीक भी हो, कोई आप किसी भी आप इशू पे अगर कोई आप लेके चले तो फाइनली बात करनी पड़ती है दोनों पार्टियों को। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है तो उसमें मुज़ाकरात करने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई धांधली हुई है, किस तरह हुई है, क्यों किया गया। ये मुख्तलिफ अदारों से ही बात होगी ना कि भाई ये जो सिलसिला चला है ये किस तरह चला है, किस तरह कहाँ रुकेगा, ये रुकना चाहिए। यानी ठीक मुज़ाकरात होने चाहिए और हो रहे हैं और करने पड़ते हैं, ये शहबाज साहब ने कहा। लेकिन उसमें NRO का क्या मतलब? मियाँ साहब को तो जेल हो गई है, वो तो सजा भुगत रहे हैं। का तो उन्होंने बताया ना कि ना कोई NRO ले रहा है, ना कोई ऐसा कोई प्रोग्राम है, ना कोई बात हो रही है NRO की। तो मुज़ाकरात फिर आगे जो चलना है, जो पिछले 1.5-2 साल से सिलसिला चला है आपके सामने है, तो उसमें मैं समझता हूँ कि ये किसी से कोई रखी छुपी बात है कि PMLN के खिलाफ एक पूरा आप कंपेन जो हो सकती थी की गई और मीडिया की तरफ से भी हुई कि जो ब्रेन वॉशिंग होती रही और जिस तरह 2 साल से सिलसिला चला है, तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा माहौल बना दिया गया जिससे दीवार के साथ लगा दिया PMLN को इन इलेक्शनों में। तो ये वो जो लेवल फील्ड प्ले होता है वो तो था ही नहीं। और जिस हालात में आप तो कहते हैं सेंट्रल पंजाब से PMLN जीत गई है, मैं समझता हूँ कि वहाँ भी जो हालात थे वो इतने अच्छे नहीं थे। ये वो जिस तरह भी इलेक्शन हुआ है, जिन हालात में हुआ है, वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही खौफनाक किस्म के थे। और धांधली का तो लफ्ज़ ही नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही PMLN के ख़िलाफ़ कोई एक वन साइडेड वाली बात थी। अच्छा, तो अब मेरा सवाल राना साहब यही है कि जब इस तरह की सिचुएशन बन गई है तो इधर शहबाज साहब जो है वो मुज़ाकरात कर रहे होंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, दूसरी तरफ उनके भाई जेल में हैं, तो किसी ना किसी नुक्ते के ऊपर उनका जोर ज़्यादा होगा। वो मियाँ साहब की के हवाले से है या उनकी अभी आगे जो फॉर्मेशन है उसके? मियाँ साहब का जो मामला है उस पर भी यही हमारा है कि इंसाफ दिया जाए और जो मामला तो हुए हैं वो भी सबके सामने है। जिस तरह का केस चला है या जिस माहौल में चला है वो भी मेरा हाल किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है। इस पे आप जितनी भी डिस्कशन करते रहें, डिस्कस करने वाली बात, अब तो एक आम जो आदमी है ना, आम पाकिस्तान में जो गाँव में भी रहता है उसको भी पता है कि ज़्यादती हो रही है। तो ये जितने भी जिस स्पीड से चले हैं, जिस तरह चले हैं, जिस तरह उनको मौका ही नहीं दिया गया कि वो अपना केस तरीके से फाइल कर अच्छा, अभी ये तो मैंने पूछना है कि अगर इतनी ज़ाहिर है जो ज़्यादती हो रही है और PMLN उसको फेस भी कर रही है, वो फिर एहतजाज क्यों नहीं करे? लेकिन मैं शैला को भी इसमें इन्वॉल्व करती हूँ। शैला जी, आप एहतजाज कर तो रहे हैं सर, ये जो कल हुआ है एहतजाज, नहीं देखिए, तो आपके वर्कर ना होने, आज जो 2 गिरफ्तारियां हुई हैं वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों की हैं। आज भी क्लियर आप दहशतगर्दी के अंदर क्लियर कर दो। ये इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से तो यही थी और ये फैसला भी शायद एक्शन कमेटी में यही हुआ था कि जो उम्मीदवार हैं, जो टिकट होल्डर हैं, जो हारे हुए हैं या जीते हुए हैं, वो आके एहतजाज करेंगे। ये वर्कर को कॉल नहीं थी। अगर वर्कर को कॉल होती तो यहाँ पता नहीं
सारी सड़कें भरी होती, लेकिन ये बिल्कुल मीडिया पे भी ये चलाया ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। लेकिन कि खुद सिर्फ जब उम्मीदवारों शहबाज साहब को- खुद नहीं आए तो फिर जाहिर है कि शहबाज उससे साहब ने बहुत- बताया, ये तो आप चेक कर सकते हैं ना, सर फ्लाइट चेक किया कैंसिल ना सर, नहीं हुई ना कैंसिल, वो कैंसिल सुबह क्यों 8 नहीं? बजे चली है सर, नहीं, एक ही मौसम खराब फ्लाइट था, थी आपको कल। पता है, बारिश मौसम खराब सुबह था 8 लेकिन बजे तो उन्होंने मोटरवे पे आना, आ सकते थे। उन्होंने मोटरवे पे सर आप कौन से जहाज से आते हैं? मोटरवे से आते हैं? नहीं, लेकिन उनकी मसरूफियत उधर होगी, अच्छा जहाज पे भी आते हैं। ये 9 बजे हर की चीज फ्लाइट को थी, शक sorry। से तो ना देखें। चले सर नहीं देखते। अच्छा शैला, आप क्या सोचती हैं इस पूरी सूरत हाल के अंदर, क्या लग रहा है आपको? क्योंकि मुज़ाहमती सियासत की तरफ अपोजिशन जाना भी चाहे तो पीपल्स पार्टी भी तैयार नहीं है और PMLN भी लगता है कि तैयार नहीं है। कुछ लो और दो की बुनियाद पे बात हो रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी और नून के साथ भी। मैं इसको इस तरह नहीं देखती। मैं ये समझती हूँ कि 2013 में भी हमने कहा था कि ये आरओज का इलेक्शन है, लेकिन इसके साथ साथ हमने तमाम वो एक्टिविटीज़ जो कि एक पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी वो की। और देखिए, ऑपोजिशन का जो मैंडेट होता है वो उसमें मोस्टली यही होता है कि ऑपोजिशन मिलकर चले, लेकिन खान साहब ने उसको बार बार डिस्टर्ब किया और कुछ ऐसी सूरत हाल भी थी जिसमें स्ट्रेट अवे उनकी पार्टी अकेली खड़ी हो गई थी। मसलन जाती उम्रा की तरफ जाएंगे, उस पे सब ने कहा कि ये गलत तरीक़ा कार है, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं हम उस जगह तक जाएंगे। लेकिन एक ये वतीरा रहा और फिर इसका रद्द अमल हमने अभी भी देखा कि लंदन में घर पे अटैक हो गए और ये नहीं होने चाहिए थे। तो हर पार्टी का अपना तर्ज सियासत होता है। अगर हम ये समझते हैं कि बिल्कुल इलेक्शन में सबको मसाइल आए हैं और बहुत कम ऐसा हुआ है मुल्क में जब ये कहा जा रहा है कि इस वक्त यूथ ने बहुत वोट दिया, तो ये जो 16.5 लाख रिजेक्टेड वोट हैं, क्या ये यूथ के हैं? पहले वाले तो पहले से दे रहे थे। ये बड़े सवालात हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम सबकी सियासत इस मुल्क के लिए है कि हमारा सिस्टम बैठ जाए। हमें सिस्टम को भी लेके आगे चलना है और उसकी खराबियों को भी एहतजाज भी करना है और जहां बैठ के उन्हें सही करना है वो सही भी करेंगे। तो एक मुल्क को आगे बढ़ना है। तो अभी हम बिल्कुल असेंबली में भी पार्लिमानी जाएंगे। कमीशन, जो शैला, असेंबली पार्लिमानी कमीशन का मुतालबा आज शहबाज साहब ने दोहराया भी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के बीच, हम सब के बीच ये डिसाइड हुआ है कि हम कमीशन पार्लियामेंट के अंदर बनाएं। आपको लगता है कि ये सब कुछ हो जाएगा, पार्लियामेंट का एक कमीशन बन जाएगा जो कि ये मुस्तरद शुदा वोट, ये जो 5000 से कम की लीड और ये फिर बोगस, फिर मुस्तरद ज़्यादा तादाद में बोगस तो वोटों का मुस्तरद होना, कैसे इसको करेंगे? कौन सा एविडेंस जो है वो आप पेश कर सकेंगे उस पार्लिमानी कमीशन का और मानेगा कौन उसको? देखिए, अब ये तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ये बात होगी ये लोग अपना रास्ता निकालेंगे। लेकिन अगर मैं फैसल सौले हयात की सीट को देखती हूँ तो इसमें बात करनी चाहिए कि 620 वोट से वो हारे और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 10% से जो कम है जिसकी हार, वो मैंडेटरी है रिकाउंटिंग। तो रिकाउंटिंग के वक्त कहा गया और मुस्तरद शुदा वोट बहुत ज्यादा थे, हजारों में थे। तो जब वो कहा तो कि 10 हल्के के मुस्तरद शुदा और वोट जो है उनको रिकाउंट कर लेते हैं। ठीक। जब उन रिकाउंट में नंबर बढ़ने लगे तो वो बंद कर दिया, बस जी रिकाउंटिंग हो गई। एडिशनल जज ने उन्होंने कहा, बिल्कुल वो हमारे शो पे थे, उन्होंने कहा एडिशनल जज ने रुकवाई। और ख्वाजा साद रफीक के केस में भी यही हुआ है। 680 वोट थे, सुप्रीम कोर्ट में खान साहब गए और सुप्रीम कोर्ट ने रुकवा दी गिनती उनकी। तो फिर हम यही तो सवाल कर रहे हैं कि फिर आप करेंगे क्या? इस सिस्टम को हमें इस सिस्टम को सही बनाना है ना। कभी के दिन बड़े कभी की रात, तो ये किसी और के साथ भी हो सकता है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है। तो अभी हमें ये देखना है। और एक सवाल मेरा ये यही है, तो मैं कह रही हूँ, आपने वही बात कह दी जो मैं कह रही थी कि अभी तो बहुत कुछ हो रहा है और ये भी तो देखना है, इसीलिए एहतजाज को होल्ड किया गया है। अच्छा, एक मुझे ये बात पूछनी है, बहुत संजीदा बात है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की और असेंबली में और कहा कि हुजूर ये हैं वो जराए। तो बाद में ये कहा गया कि वो तो सियासी तकरीर थी। तो अब वो जो इमरान खान ने कहा था कि मैं हल्के खुलवा दूंगा,
तो उसको सियासी बात कहना ये कहाँ की जिम्मेदारी है और उसको फेवर देना। ये आपका वैलिड क्वेश्चन है। इसका जवाब हम अली मोहम्मद खान साहब से जरूर लेंगे, जो कि हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे जरूर पूछेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि ये हो क्या रहा है, कहाँ किस जगह गुत्थी सुलझी नहीं है, उलझ रही है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम यही बात कर रहे थे कि अब एहतजाज जो है वो किस तरह होगा और क्या होगा। शैला, आप भी बात कर रही थी, मगर सवालात तो बहुत से हैं इस इंतखाब के ऊपर। राना साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? जैसे पीपल्स पार्टी कहती है कि हम पार्लियामेंट में जाएंगे, पिछली दफ़ा भी गए थे, अभी भी जाएंगे। पार्लिमानी कमीशन आप खुद कह रहे हैं, पार्लिमानी कमीशन के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल शैला बीबी से इत्फाक करता हूँ। हम पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, हमने इस प्रोसेस को चलाया भी जी हाँ। और तमाम तर ऑड्स जो थे और जो हमने पीछे आपने देखा जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले बताते हैं, लेकिन हम जो लीडर ऑफ द अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब जब स्पीच करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन मिल जाएगी, तमाम आपके सवालों के जवाब होंगे कि फ्यूचर में क्या डायरेक्शन होगी, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, किस तरह हम सिस्टम को देख रहे हैं और किस तरह हम अपना रोल अदा करेंगे। लेकिन मैं आपको ब्रॉड बेस बता दूं कि पार्लियामेंट का फोरम बड़ा स्ट्रॉन्ग फोरम है, उस पर भी हम उसको बिल्कुल जिस तरह पहले होता था कि हलफ ना लें, वो पी पार्टी ने और हमने भी सारी जमातों का नहीं जाना चाहिए। एक प्लेटफार्म है बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक प्लेटफार्म को आप लोगों ने मनाया कि भाई और लेना चाहिए। उस प्लेटफार्म पे जाके हमें ये बात करनी चाहिए और बड़ी इफेक्टिव होगी और इम्पैक्ट भी आएगा। दूसरी बात यही है कि सड़कों पे भी बाहर भी हम ये जरूर रेट करते रहेंगे। ये ऑप्शन आपने रखा हुआ है कि हम बाहर भी नहीं, ये करेंगे, ये दोनों ऑप्शन है, अंदर भी करेंगे, बाहर भी करेंगे। के बाहर या फिर नहीं, जनरली हम करेंगे। ये नहीं कि कोई धरने हम देंगे या कोई और बात होगी। और ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं जी, ये करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि सिस्टम भी चले, जो बात अभी हुई है कि ये लेकिन सिस्टम सर वो जो मैं लोअर 2 की बात कर रही थी ना, तो शैला लोअर 2 की बात, सिस्टम चलने की बात, मतलब ये कि अगर आप लोग सिस्टम चलाना चाहते हैं तो सिस्टम तो चल रहा है, सिस्टम तो 5 साल आगे भी चलेगा। आपने इलेक्शन कमीशन को कहा जी हमने बड़ा बाइख्तियार बना दिया, इलेक्शन कमीशन भी वही है, रिजल्ट्स उससे ज़्यादा ख़राब हो गए, सिस्टम ही उनका स्लो हो गया, बैठ गया, क्या हुआ आपके सामने है। तो फिर कैसे आप किस बात की गारंटी देंगे कि क्या होगा कल को? देखिए, सिस्टम बैठता है लेकिन उसका बेनिफिशियरी सिर्फ एक ही ग्रुप तो नहीं होता ना। सिस्टम बैठ गया अगर तो असल बात जो है वो ये है कि हमने एक सच्चे दिल से पार्लियामेंट में बैठकर ये कहा कि हमारा इलेक्शन कमीशन और जो नॉर्मस होना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी होनी चाहिए, हमने अपने तौर पर कोशिश की जो आइन का तरीका था। क्योंकि अक्सर लोग हमसे कह देते हैं आप किस इलेक्शन कमीशन के आगे फरियाद कर रहे हैं, आपने ही बनाया था। तो भाई हमने तो आइन के मुताबिक बनाया था, जिसपे किसी भी अपोजिशन पार्टी को भी एतराज नहीं था। तो अभी भी जब बनेगा, जब इसकी मुद्दत पूरी होगी तो एक आइन के ही तौर पे बनाया जाएगा। अब हम इसका क्या इलाज करें? ठीक है, इदारा अपना काम ना करे। इदारा तो अपना मैं तो ये काम, कहती ये हूँ इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान में जमहूरियत अली मोहम्मद खान साहब से पूछूं, आपने कहा इदारा, जमहूरियत इसका नाम नहीं है कि सिर्फ पार्लियामेंट में लोग इलेक्शन तक पहुंच जाएं। जमहूरियत नाम है हर इदारा अपने डोमेन में रह के काम करे। ये अब हर इदारा जो है, जब इदारे की बात करते हैं तो शैला भी मुस्कुराती है और राना साहब भी मुस्कुराते हैं। तो ये इदारे कैसे काम करें, इदारे क्या काम कर रहे हैं? ये सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा था सारे हल्के खुलवाएंगे, कल आपने कहा जी नहीं, हम नहीं खोलते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस कौम को एक मौका दिया है। हर आदमी को जो है वो अपना लीडर प्यारा होता है। ज़ाहिर है जो शाला बीबी हैं, इन्होंने तो बेनज़ीर शहीद के साथ, बेनज़ीर साहिबा के साथ काम भी किया है, ये तो उनको शी कैन नेवर फॉरगेट हर। लेकिन मैं समझता हूँ कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम फॉर पीपल लाइक मी कि हमें मौका मिल रहा है, हमें ज़िंदगी में कुछ करना था। बाय क्वालिफिकेशन सिविल इंजीनियर, फिर लॉ किया, कहीं वकील होता या मैं किसी ब्रिज पे इंजीनियर होता। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि मैं इस मुल्क को बना सकूं एक ऐसे आदमी के साथ जिसका एक पास्ट ऐसा रहा है
कि उस पर आप करप्शन 1 रुपए की नहीं, आप एक धेले का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, और उसकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी और पाकिस्तान से इखलास पे कोई शक नहीं। एक अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह जिस तरह माजरत आपको कता कलामी माफ, लेकिन ये जो आप बात करें इस पे कोई शुबा नहीं है, मगर मसला सवाल ये है कि उनके पूरे इलेक्शन के ऊपर सवाल लग गया है, उनकी जात पे, उनकी शख्सियत पे कोई धब्बा नहीं, मगर इलेक्शन जिसमें वो जीत के वजीर आजम बन रहे हैं उस पर मैं तो यहाँ ना इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा हूँ और ना मैंने कभी इलेक्शन कमीशन को डिफेंड किया, बल्कि मैं उन लोगों में से हूँ जो मैं हमेशा उनको जायज़ तनकीद की है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप खुलने पे आए तो ये जो पंजाब इनके 100 से ऊपर इनकी सूबाई नशिस्तें निकली हैं, ये इसका अलग पता जाएगा, लेकिन व्हाट विल बी द एंड? क्या ये सारा कुछ खोल के क्या इस सिस्टम को डील करवा सर, उसमें जो निकली है ना सीटें जिसमें मार्जिन कम है, उसमें पीटीआई की 21 सीटें हैं। ये लोग, कल मैंने वैसे एक बात की थी, वैसे चौधरी साहब को तो मैंने उधर नहीं देखा, लेकिन मैंने कल एक बात की थी, मैंने कहा था आ तो रहे हैं, जाना जल्दी नहीं है, 126 दिन बैठना है, पिकनिक पे नहीं आ रहे, आप एहतजाज पे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन खान साहब कल जब रुकी है गिनती लाहौर वाले हल्के की, उसमें भी कुछ मुस्तरद शुदा वोट जो थे उनकी तादाद कम हुई, और इसी तरह से आज एग्जैक्टली और आज जो है PP 1, 2, 3 में दोबारा गिनती हुई है और सैयद कुतुब शाह नून लीग के ये कामयाब हो गए, आपकी सोनिया अली रजा शाह हार गई। सो देखिए अभी और तकरीबन कोई ये चीजें जो है ये चलती रहेंगी और ये चलती रहनी चाहिए। अगर किसी के एतराज़ है, ट्राइब्यूनल्स मौजूद हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और आपको याद होगा ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा आसिफ साहब और ये साद रफ़ीक साहब, इनके और ये सरदार अयाज सादिक साहब, इनके खिलाफ जो हमारे पिटिशनर्स थे, जनाब जो हमारे उस्मान साहब थे या और भी जितने थे, हमारे हामिद खान साहब का, वो तो आखिरी दिन तक नहीं लगे, तो वो तो 5-5 साल चलते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, देखें पंजाब में ये नहीं है कि नून लीग ने मैंडेट नहीं लिया, सिंध में पीपल्स पार्टी हैज़ रिपीटेड देयर मैंडेट, और पख्तूनख्वा में तारीख में पहली बार पख्तून ने दूसरी बार वोट किया है। जो लोग हम पे तनकीद करते थे, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में बैठ के बात करता था कि मैं अगर अपनी जमात की इस वक्त मैं 4 चांद लगा दूं, छोड़ें, पख्तून फैसला कर देगा पख्तूनख्वा में कि उधर हमने कैसा परफॉर्म किया है। पंजाब में हमें जो है मैंडेट मिला है, सिंध में इनको मैंडेट मिला है। मैं समझता हूँ जो बुनियादी चीज़ है वो क्या है पता है क्या? बुनियादी चीज़ ये है, लेट दिस सिस्टम वर्क, और इमरान खान को जो कौम ने मैंडेट दिया है, उनको अपॉर्चुनिटी जो कौम ने दी है, लेट्स सी, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है उस पे करम करे, क्योंकि मौका इस कौम को, मैं ये बता दूं, नहीं मिलेगा इसके बाद। ये शैला बीबी, इसको प्लीज माइंड ना करें, और चौधरी साहब मेरे तो सीनियर भी हैं, आप लोग तो 40 साल से सियासत कर रहे हैं, क्या दिया आपने इस मुल्क को? ठीक कर दिया? ठीक, चलिए ये पहले आप जवाब देते हैं। साहब बड़े अच्छे आदमी हैं। अब देखें, पहले काफ़ी मैं अखबारों में पढ़ता था, पार्टी इनके मतलब कोई इलेक्शन में इतनी सपोर्ट नहीं कर रही थी, बाद में शायद टिकट मिला इनको, अब अल्लाह करे ये वजीर ही बने, क्योंकि ये दूसरी दफ़ा आए हैं जीत के, और बड़े कंट्रीब्यूट भी किया है इन्होंने पिछले 5 साल मैंने देखा है। लेकिन जहाँ तक तो एक कहा कि जी ट्रिब्यूनल हैं और सारे, कम से कम इमरान खान साहब हाई मॉरल ग्राउंड पे जो उन्होंने ये बात की थी कि मेरा पहली स्पीच थी या दूसरी थी, मैं हल्के खोलूंगा अपना हल्का, वो मिसाल बना देते हैं कि जी 10 दफा भी जाए, वो खुद उन्होंने डिस्परेटली कहा अपने वकील को कि आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, और जितने थोड़े से बैग खुले उसमें 78 उनके कम हुए। आपको पता। अच्छा जॉन साहब, ब्रेक कब आ जा रहा है सर? ब्रेक के बाद आती हूं ताकि शैला भी बात। खान साहब पीछे कुछ कहते हैं, आज कहते हैं जी वो 5 साल आप इंतजार करें, यही तो हम कहते हैं कि खान साहब कहते हैं, खान साहब मेरी बात सुनो, मुझे मुकम्मल तो करने। खान साहब ये कहते हैं कि उनकी करप्शन का इल्जाम नहीं है, उन्होंने तो कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं है, वो तो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन नहीं रहे, जो उनकी पास्ट है उस पे क्वेश्चन उठते रहे हैं। इलेक्टेड एमएनए लेकिन एमएनए देखें ऐसे बात सर, एमएनए तो थे ना, एमएनए क्या करते हैं एमएनए में? अब उनको गवर्नमेंट मिली है, केपीके में मिली थी। चले अब ये मैं शैला साहब माइंस के ठेके जी, मैं सवाल ब्रेक के बाद लेती हूं, ब्रेक के बाद टाइम कम हो जाएगा। 10 सेकंड काट दीजिए चौधरी साहब। 5 साल पख्तूनख्वा में हुकूमत की है हमने, इमरान खान का एक घर बता दें, इमरान खान ने किसी को नौकर रखा है वो बता दें, इमरान खान ने कोई ठेका लिया वो बता दें, इमरान खान ने उनकी जात पे कोई हम बात नहीं कर रहे, हम हमारा सवाल इलेक्शन पे। मैं ब्रेक के बाद शैला आप ही से शुरू करूंगी, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक से पहले शैला आप कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि
अली मोहम्मद खान साहब यही बात कर रहे थे कि दोनों जमातों को मौके मिले हैं लेकिन कुछ हुआ भाई नहीं। ऐसे बात कर रहे हैं जी। जैसे ऑपोजिशन ये कह रही है कि हम इन्हें हलफ नहीं उठाने देंगे। भाई आपका राइट है, आपको दे दिया गया इतना मैंडेट, आप बिल्कुल उठाएं। हम तो उस दिन हंगामा भी नहीं करेंगे, हमारी पार्टी ने सबको वोट पे राजी किया है। अच्छा, हमने ये तक कहा है कि आप जो अच्छी लेजिस्लेशन करेंगे उसमें आपको सपोर्ट करेंगे, जहां कमजोर करेंगे वहां हम बात करेंगे आपसे। यानी फ्रेंडली अपोजिशन। हमने ये साबित किया है सिंध में, हमने ये सिंध में नहीं, देखिए ये काम होता है खान साहब वाली अपोजिशन नहीं कि बस वजीर आजम का इस्तीफा लेना है, असेंबली नहीं आना है, सिर्फ 20 दिन आना है, बाकी आना ही नहीं है, तनख्वाह ले लेनी है और मैं जो वो करप्शन नहीं करता। मेरा ये कहना है ये करप्शन है कि आप गए नहीं एक इदारे में और आपने तनख्वाह ली। तो मेरा ये कहना है कि हमने ये सब कह दिया है, आपको हुकूमत भी मुबारक हो, सब चीज मुबारक हो, लेकिन क्या सिस्टम से शिकायत अगर है तो क्या हमारा ये राइट नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप ये कहते हैं बिल्कुल है, बल्कि हमारा जिस ये तरह से राइट है कि हम JUIF, सिस्टम को सही करें, और ANP, हमने आपको भी समझाया था, हमने आपको भी समझाया था कि बाहर एहतजाज नहीं होगा, जो कुछ होगा वो पार्लियामेंट से सिस्टम सही किया जाएगा। ठीक हो अब गया। फिर उस सिस्टम में मसला है तो हमने पार्लियामेंट में भी बात करनी है और एहतजाज हमारा हक है, ठीक। लेकिन हम ये नहीं अब करेंगे इतनी कि बड़ी सिंध से बात तो वज़ीर आला आए और उन्होंने कह दी कि फेडरल आप पे वोट हमला भी कर लेंगे, दें। हम एहतजाज भी नहीं करेंगे, हम शोर भी नहीं लेकिन मचाएंगे, मैं यही इनसे बात एक शहबाज बात शरीफ साहब कहना कह रहे चाहती हैं। हूँ। तो जी जी एक मिनट जी। आसमा साहिबा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके पास भी 5 साल वहां पे थे, आपको वहां पे आप कहते हैं कि हमें दोबारा मैंडेट मिल गया, तो भाई हमें भी देही सिंध में जो मोहतरमा के वक्त मैंडेट था बाद में उससे ज्यादा मिला, अब की दफा उससे ज्यादा मिला। लेकिन क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपके हॉस्पिटल जो है अयूब मेडिकल के हॉस्पिटल को देखकर चीफ जस्टिस ने कहा था यहाँ कुत्ते का इलाज नहीं हो सकता, आपने कोई साइबर नाइफ, कोई ट्रॉमा सेंटर, कोई SIUT, कोई अच्छा चले NICVD कारकर्दगी पे चले आपने BBC को भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं है। चले ओके। अच्छा अभी भी अली मोहम्मद खान साहब, अच्छा चला टाइम खत्म हो जाएगा। अली मोहम्मद खान साहब अभी भी जो आप लोगों ने होना तो ये तब्दीली तो ये देखिए, होती आपके कि इन सवालों का कोई जवाब आता। तो सिंपल एक ही है कि अगर हमने कुछ ना किया होता तो पख्तूनख्वा की आवाम हमें वोट ना देती, और अगर आपने कुछ किया होता तो कराची की आवाम आपको वोट दे देती। रिजल्ट पे आप लियारी ना हारती, कराची से हम कभी नहीं जो जीते। घर है पीपल्स पार्टी का, लेकिन लियारी में मैं जो क्रॉस टॉक हुआ नहीं है, करना चाहता। मैं चाहूंगा मैं आसमा बीबी की बात का जवाब दूं, लेकिन लियारी हारना बस आप छोड़े ना, ये ऐसा ही है जैसे बंदा पानीपत का और वो मैदान कह रहे हैं है। हमारी कारकर्दगी तो अच्छी थी, फिर हमें क्यों अच्छी थी क्या बाबा डियाला में, लेकिन मैं चौधरी साहब भी बैठे हैं। कहना चाह रही हूँ, देखिए आपने बात कर ली, आप हमेशा मेरे साथ ये करती हैं, लेकिन चले करें, आप करें। जरा जल्दी कर लीजिएगा, आखिरी जुमले ले लूं मैं राना साहब से। जी जी शैला को आवाज नहीं जा रही। राना साहब आप कुछ कह रहे मैं थे। ये जी। कहना चाह रही हूँ जी। कि लियारी में अपनी नौयत का ये नया रिजल्ट है कि 2 प्रोविंशियल सीट पे 2 पार्टी इलेक्ट हुई हैं और NA पे जो उसके ऊपर सीट है उस पे तीसरी पार्टी इलेक्ट हुई है। मैं तो मेरे अगर हल्के ऐसा का मैं इलेक्शन है, 2013 तो का आपको लियारी बता की दूं, सीट मुबारक हो। मेरे आपको कौमी लियारी की असेंबली सीट के हल्के मुबारक के हो। नीचे एक प्रोविंशियल सुने पे ना, TLP, डिप्टी स्पीकर साहबा जी, शैला, आप जवाब सुनिए। सुने डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो पता नहीं दिन में 10 प्रोग्राम करती हैं, हम एक प्रोग्राम में आते हैं, हमें बोलने दिया करें। मैं तो आपको मुबारकबाद दे रही हूँ खत्म हो अपना जाएगा। अच्छा सुने ना, जवाब दे सुने, रहे हैं। मेरे 2013 में मेरे हल्के में 3 सूबाई हल्के हैं, मेरे कौमी हल्के में नीचे मेरे ANP लालटेन, दूसरे में नून लीग वाले और तीसरे में हमारा PTI वाला जीते। तो ये कोई ऐसी भाई, अचंभे उस की वक्त बात भी नहीं RO है। इलेक्शन। और दूसरी बात, आप चूंकि डिप्टी स्पीकर रही हैं, आपको उस वक्त सबसे भी ज्यादा RO इसका इलेक्शन पता था। है। मुझे बड़ा अजीब लगा आपने आज एक बात की इमरान खान के बारे में की करप्शन है। देखें नहीं, As मैं an- तो सुने सिर्फ एक बात सुने पूछना सुने चाहती हूँ सुन कि लिया कोई करें, मेगा बात प्रोजेक्ट सुन लिया बता करें। दें, अच्छा, 357 अरब रुपया करने के साथ। एज एन MNA आपको तनख्वाह मिलती है और सेशन में जाने का आपको TADA मिलता है। सेशन में इमरान खान ने एक दिन का TADA एक्स्ट्रा नहीं दिया, जिसमें नहीं गए। अगर वो MNA होंगे तो वो तनख्वाह लेंगे, तनख्वाह उनको एज एन MNA मिलती है। राना साहब आपको तो पता है इन चीजों का। वो तो अली मोहम्मद खान साहब, मैं कहता हूँ जब रिजाइन किए थे
उन दिनों के भी उन्होंने तनख्वाह ली जिस वक्त वो अपनी तरफ से रिजाइन आवाज कर खराब चुके हो थे। रही है। जी क्योंकि तो ये तो बड़ी छोटी सी तो आप डिसऑनेस्टी लोगों ने है, उनको कहा था कि आप ये छोटी वो सैलाब डिसऑनेस्टी के है। फंड में दे दी, अगर मैंने किसी फंड वक्त- में हाँ, दी, इन्होंने सैलाब के सैलाब के फंड में फंड में चले दी। अगर किसी वक्त इन्होंने ये बात करनी है ना तो मैं डॉक्यूमेंट्स ले आऊंगा, ठीक है। उनके जो जमीनें इनको ट्रांसफर आवाज की खराब हो रही अच्छा। है। वो छोड़े, जी। मतलब अल्लाह ये कम बात पैसा। ना छोड़े। अब उनको गोंद मिली है, अल्लाह करे वो सिराते मुस्तकीम पे चले, बिल्कुल अच्छे, अच्छा अल्लाह करे वो चलाएं। सबको देखिए उनको लेकिन मैंडेट बात मिला, ये है मैंडेट का कि एहतराम, मैंडेट कोई नहीं बिल्कुल। मिला, मैंडेट उनको दिया गया अच्छा, है। अभी- और किस लिए दिया गया है, क्या पाकिस्तान देखिए, जिस अल्लाह ताला जो महफूज हमेशा मैंडेट जो है कहीं से लेके आते हैं उनको हर किसी पे शक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोगों के चले। वोट लेके आए हैं जो सौदी अरब में अपने वीजे खराब करके एक एक वोट बड़ी के लिए अच्छी हमें बात आए है। हैं और अल्लाह इमरान करे खान कि को वोट पाकिस्तान किया। के अवाम का सिस्टम के ऊपर भरोसा रहे और उस सिस्टम के लिए पाकिस्तान की पार्लियामेंट का काम करना ज़रूरी है और पार्लियामेंट को चलाने के लिए जो सियासतदान है, पॉलिटिशियंस हैं, उनका होना ज़रूरी है, ऑनेस्ट लोगों का आना ज़रूरी है। अल्लाह करे कि अब पाकिस्तान को तरक्की मिले। फैसला आपका।